बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपनी फ़ैमिली के साथ। नाज़रीन आज कल बहार का मौसम है, हर तरफ फूल खिले हैं, फूलों की बहार है, पूरी फ़ज़ा खुशबू से महक रही है, हर चेहरे पे भी निखार है और हर तरफ आपको खुशियाँ और मुसरत नज़र आती है। लेकिन इसी बहार में कुछ लोगों के लिए कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं और वो बहुत तंग होते हैं। ख़ास तौर पर जो पोलन एलर्जी के मरीज़ हैं उनके लिए ये मौसम बहुत सख्त होता है। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि एलर्जी है क्या, ये कैसे होती है, इसकी अलामत क्या हैं, इसमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और इसका इलाज क्या है। नाज़रीन हमारा प्रोग्राम मुकम्मल देखिएगा, इससे आप बहुत इस्तिफ़ादा करेंगे। तो चलें बात करते हैं एलर्जी की। तो नाज़रीन एलर्जी किसी वायरस से नहीं होती, बल्कि ये एक ख़ास किस्म का एक मादा होता है जिसे एलर्जीन कहा जाता है, उससे एलर्जी होती है। तो एलर्जीन कहाँ से हम हासिल करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये पोलन में होती है, ये गर्द या मिट्टी में होती है। इसी तरह घर में जो आप पालतू जानवर रखते हैं या परिंदे रखते हैं उनके बाल पर या उनके जिस्म पे जो खुश्की होती है उसमें एलर्जीन होते हैं, और फंगस भी एलर्जीन का बहुत बड़ा सबब है। तो नाज़रीन अब हम बात करते हैं एलर्जी की अलामात की। एलर्जी की अलामात में जो कॉमन अलामतें हैं उसमें मरीज़ का नाक बहना शुरू हो जाता है या बाज़ औक़ात बंद हो जाता है, उसको छींकें आती हैं, उसके गले में ख़राश होती है, उसको खांसी होती है और बाज़ औक़ात तालू में दर्द भी होता है। उसका गले में नज़ला गिरने की शिकायत करता है मरीज़ और शदीद थकावट महसूस करता है। मेडिसिन के साथ साथ परहेज़ या एहतियाती तदाबीर का अख्तियार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मरीज़ परहेज़ नहीं करता तो मेडिसिन भी उसे खातरहा फ़ायदा नहीं देती। तो अब हम आपको बताते हैं कि मरीज़ को किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए और कौन से परहेज़ करने चाहिए। तो इसमें मरीज़ को खुद देखना चाहिए कि उसे जिस चीज़ से एलर्जी होती है उसे उस चीज़ से दूर रहना चाहिए। जो अमूमन एलर्जी करने वाली चीज़ें हमारे आसपास मौजूद होती हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि इसमें सबसे पहले तो उसे गर्द से बचना है, मिट्टी से, धुएँ से बचना है, परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना। और धुएँ मैं ये भी बताता चलूँ कि धुआं सिर्फ ईंधन के जलने से या कोई प्लास्टिक की चीज़ों के जलने वाले धुएँ उससे मुराद नहीं है, उससे मुराद सिगरेट का धुआं भी है। अगर वो किसी ऐसी जगह मरीज़ बैठा है जहाँ और लोग सिगरेट पी रहे हैं तो वो भी एलर्जी का सबब बनेगा, और उसे ख़ुद भी जो है वो सिगरेट से दूर रहना है। इसी तरह जो स्प्रे कीड़े मार अद्वियात होती हैं, पेस्टिसाइड जिनको हम कहते हैं, उनसे बचना है। जहाँ रंग रोगन पेंट हो रहा हो ऐसी जगह से दूर रहना है। बाग की सैर को हरगिज़ नहीं जाना, स्पेशली जो पोलन एलर्जी के मरीज़ हैं उनको तो दूर रहना है पौधों से और फूलों से। और जो कालीन का इस्तेमाल है, कारपेट होते हैं हमारे घरों में, जिस घर में एलर्जी के मरीज़ हों वहाँ कारपेट हरगिज़ नहीं होना चाहिए, वरना एलर्जी किसी सूरत में ख़त्म नहीं होगी। और स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों को शिकायत लोग करते हैं कि उनको एलर्जी है, तो उसकी बड़ी वजह जो घर के अंदर कारपेट बिछे होते हैं वो है। आपको कारपेट घर से हटाना है। और छोटे बच्चों को कभी भी जो पाउडर वगैरह आप लगाते हैं मत लगाएं, वो भी एलर्जी का सबब बनते हैं। इसी तरह जो पोलन एलर्जी के मरीज़ हैं वो ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि क्या बारिश के बाद एलर्जी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें होता यह है कि बारिश के फ़ौरन बाद जो एलर्जी है, जो पोलन है, वो फ़िज़ा में कम होते हैं, लेकिन उसके थोड़े ही अरसा बाद दोबारा पोलन बारिश के साथ मिलकर ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और पोलन की तादाद में बारिश के बाद इजाफ़ा हो जाता है। तो नाज़रीन अब हम इसका इलाज आपको बताते हैं, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। पहले मैं देसी इलाज इसका बताता हूँ। तो इसमें आपने ये करना है कि खुश्क पुदीना लेना है और देसी अजवाइन लेनी है, और उनका पाउडर बना लेना है, उनको रगड़ के ग्राइंड कर लेना है, पाउडर बना लेना है। और दिन में अगर नॉर्मल एलर्जी है तो 2 बार ले लें, गर्म पानी और गर्म चाय के साथ आप ले सकते हैं। और अगर शदीद एलर्जी है तो फिर दिन में 3 बार लें, सुबह दोपहर शाम, गर्म पानी या गर्म चाय के साथ ये वाला पाउडर इस्तेमाल करें, तो इससे इंशाल्लाह आप अफाका महसूस करेंगे। और अगर एलोपैथिक मेडिसिन की हम बात करते हैं तो उसमें पहले मैं बच्चों के लिए बता दूं कि बच्चों को अमूमन एवल सिरप दिया जाता है। इसमें या रिजिक्स सिरप है या टी डे सिरप जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और बड़ों के लिए सॉफ्टन टैबलेट आती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसी तरह अगर ज़्यादा शदीद एलर्जी है तो फिक्सेट टैबलेट है, फिक्सेट डी 60/120, तो शदीद एलर्जी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या सिट्रीज़िन जो साल्ट वाली टैबलेट्स हैं, रिजेक्स है, ज़ाइटेक है, वो आप ले सकते हैं। और बाज़ लोगों को पिरिटॉन टैबलेट जो है उससे भी अफाका होता है।
تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس میں ہم نے الرجی کے بارے میں آپ کو اس کی علامات بھی بتائیں، اس کی وجوہات بھی بتائیں، احتیاطی تدابیر بھی بتائیں، اور اس کا علاج دیسی بھی بتایا، اور آپ کو ایلوپیتھک علاج بھی بتایا۔ اور ایلوپیتھک علاج کے سلسلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ علاج جو ہے یہ ہم ایک مستند ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جو بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ہم ایسے نہیں آپ کو بتاتے، وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ان کی ایڈوائس کے مطابق ہی آپ تک ہم پہنچاتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔